हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 11 मई। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहें जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही है, मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया है अथवा अमेरिका बन गया हूँ। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियाँ पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। लॉस एंजलिस 11 मई 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया ये भारत भूमि से मनुष्य जन्म हईल जा। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ बड़ा पुण्य से होता है, साधारण नहीं है। हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में घूम करके अभी तक इतना पतित हम लोग हो गए हैं, तब भी भारतवर्ष का जो कल्चर है सबसे ऊंचा। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया है भारत भूमि से मनुष्य जन्म हईल जा। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका यही मिशन है। जो भारतवासी जो है, ये भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ, गधा का नहीं, उसके लिए कार्य है जो अपना जीवन सार्थक करो। क्योंकि इधर सब शास्त्र है, वेद पुराण वेदांत रामायण महाभारत भगवद गीता अनेक शास्त्र। एक उपनिषद है 108, अष्टादश पुराण है, रामायण है, महाभारत भगवद गीता है। इसको सब पढ़ के सुन करके जीवन सार्थक कीजिए। हमको बाहर में क्या सीखना है? एक जगह में चैतन्य में बताया ये अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। ये जो जीव भगवान को भूल गया है, कब भूल गया उसका हिस्ट्री पता नहीं चलता, बाकी भूल गया। अनादि का अर्थ होता है जब से सृष्टि हुई है उससे भी पहले। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूल गया, भगवान को भूल गया। और भगवान को भूल गया, उसको याद देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आपको भारतवर्ष में जन्म है, ये सब चीज से पढ़ करके सुन करके, पढ़ने भी नहीं होगा, सुनने से भी काम चलेगा। जैसे आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग सुना रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये भक्ति है। वो कुछ व्यक्ति तो श्रवण करते हैं और कुछ व्यक्ति बोलते हैं। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का फायदा। चिन्नतांग सतता कृष्ण पुण्य श्रवण पीतम। सुनने वाला कहीं पुण्य होगा और बोलने वाला कहीं पुण्य होगा, ऐसी चीज। इसलिए अभी तक इतना दिए हुए होते हुए भी भारतवर्ष में कहीं हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, 10-10, 20,000, 25,000, 30,000 सब आदमी आते, क्योंकि उसका खून खून में है। भारतवर्ष में ये पुण्य भूमि में जन्म होने का कारण उसको भगवत भक्ति खून खून में है, उसको जगाना चाहिए। अब कुछ ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। जब भारत भूमि से मनुष्य जन्म हईल जा,
तो सबके लिए है। ये नहीं है एक भक्ति वेदांत स्वामी बाहर जाके परोपकार कर, आप लोग सब जाइए, इसका कस्टमर बहुत है, सब आग्रह से ले। ये जो यूरोपियन अमेरिकन सब बालक लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, इसका हम खुद घूस नहीं दिया। ये जो हमारा नौकर चाकर ऐसा काम करता है, कुछ उसको मिला है तभी तो हमारा साथ है, नहीं तो हमसे उनके क्या ले। एक तो इंडिया हम लोग पोर कंट्री है, हम तो सन्यासी भीख मांगते नहीं। वो लोग आप समझ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु है तो भारतवर्ष में, ये बात सही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भारतवर्ष से दूसरे और कंट्री का ऐसे सीखना नहीं चाहिए कि किस तरह से और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया, लूट किया, नहीं, परोपकार। भारत भूमि के मनुष्य हर जन्म है जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक कीजिए, ये सब शास्त्रादि पढ़िए, जब आपने हृदयंगम कर लेंगे तभी तो परोपकार करेंगे। जब आपका बस कुछ है ही नहीं तो परोपकार क्या करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भारत भूमि के मनुष्य जन्म है जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और भी बताया कि पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताया है। ये सारा दुनिया में जितने गांव है और जितना शहर है, सब जगह में हमारा नाम प्रचार हो, ये भविष्यवाणी ये हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आपने सामने ही देखा है कि हम लोग 102 केंद्र बनाए हैं सारा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, अफ्रीका में, सब जगह कोई जगह छोड़ा नहीं। अकेले सिंगल हैंडेड ये सब किया गया है। यदि सब आप लोग सब अपना जीवन सार्थक करके आप दुनिया में ये कल्चर प्रचार करेंगे तो देखिएगा आपका भारतवर्ष का सम्मान कितना बढ़ेगा। ये उचित। इफ यू लव योर कंट्री, इफ यू लव योर कल्चर, you should take up this Krishna consciousness movement and preach all over the world. That is what? Yes. ये चैतन्य आपका मिल है। तो हमारा कहने का यही है कि डोंट नेग्लेक्ट, आप इसको अवहेलन न कीजिए। ये आप लोग से प्रार्थना है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे बिजनेसमैन है, ये जो कल्चर है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए। क्या बताए? ये जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो एक देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाए। तो कोई कहेंगे हम कैसे गुरु होंगे, हमारे पास तो ऐसा विद्वान, मैं ऐसा विद्वान भी है नहीं, कुछ पढ़े सुने भी है नहीं, हम कैसे गुरु बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं है, गुरु बनो। इस तरह से जारे दाखो तारे कहो कृष्ण बोलो, केवल इतना ही सीख लो, ज्यादा उस्ताद नहीं। जो भगवान कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना बस। बस हम गुरु गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि जो परम गुरु है भगवान कृष्ण है, खुद आकर के समझा रहा है, अब क्या ज्यादा चाहते हैं। भगवान क्या है, हम लोग सब सोचते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार करते हैं, अरे भगवान तो खुद आकर के अपने को बताया है, उसका आप क्यों न सुनते हैं, उसमें क्यों उस्तादी करते हैं आप। जो भगवान बताते हैं उसको मान लो। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्ना किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। और भगवान जब मौजूद थे, जब तक दिखा भी दिया है,
भगवान कृष्ण से कोई भी बढ़ नहीं सका। उनके जन्म से शुरू करके केवल असुर लोग उनको मारने के लिए तैयार। उनका जन्म का पहले ही उनका मामा जी कंस महाराज वो हुक्म दिया नौकर चाकर, देखो जी जब कृष्ण का जन्म हो उसी वक्त बच्चा को ले आना मार रहे। तो वहां से शुरू करके फिर अघासुर बघासुर पुतना न जाने कितने कितने आखिर में कंसे ही भगवान की द्वारा हत्या हुई। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, 17 और 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले तो शंख बजाया कृष्ण ने, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। फिर अर्जुन ने, फिर पौंड्रक नाम का शंख, सब शंखों के नाम है। अनंत विजय राजा, अनंत विजय नाम युधिष्ठिर ने शंख बजाया। फिर नकुल ने शंख बजाया, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने शंख बजाया। तो देखिए शंख उधर भी बजे इधर भी बजे, लेकिन फर्क। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा कि हे राजन, आप आशा छोड़ दीजिए, आपके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे हारेंगे। ये सिर्फ शंखनाद से कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किया भगवान यहाँ पे है, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पे है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई और जीत जाए। तो इतना शंखनाद हुआ और इसका क्या प्रभाव हुआ वो तो हम अगले श्लोक में देखेंगे। एक चीज और संजय बता रहे हैं कि शंखनाद तो दोनों तरफ से हो गया, दोनों पार्टी उत्साह से आ रही है युद्ध करने की, और दोनों पक्षों से बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे। बड़े से बड़े भीष्म देव से लेकर अभिमन्यु, जो कि सबसे छोटे हैं एक हिसाब से देखा, 14 साल की उम्र की अभिमन्यु है ना। सुभद्रा के पुत्र ने शंख बजाया। तो संजय कह रहे हैं इस युद्ध में तो हानि तो होगा ही, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर से बीमारी को निकालने के लिए कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता, तो ये भगवान का ऑपरेशन है। तो हम देख सकते हैं कि संजय पहले से ही मानिए कि भविष्यवाणी ही कर दिए। एक तो युधिष्ठिर की पार्टी जीतेगी, पांडव जीतेंगे, कौरव सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि अधर्म का साथ दिया इसीलिए उनकी रक्षा नहीं होगी। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि जीवन भर हम अधर्म का साथ दें और अंत में हम
सदगति को प्राप्त करेंगे तो ये नहीं होने वाला। एक सिस्टम है, भगवान ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे बॉम्बे से आप दिल्ली जा रहे हैं, आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली उतर गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ट्रेन का टिकट खरीदा, दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़े, इसीलिए दिल्ली उतरे। अब आप चेन्नई का टिकट खरीदेंगे, कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठेंगे और सोचेंगे कि मैं जब रात को सो जाऊं और सवेरे जब उठूं तो दिल्ली आ जाए। नहीं। तो जो धर्म के मार्ग पे चलता है उसको सदगति मिलती है, जो अधर्म के मार्ग पे चलता है उसको दुर्गति मिलती है। ये समझना चाहिए। तो हम हमारा लाइफस्टाइल सीखे भगवद गीता के इन श्लोकों से कि हम क्या कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, हम धर्म का कितना पालन कर रहे हैं और अधर्म में कितने फंसे हुए हैं। तो अधर्म से निकलने का प्रयास करना है और धर्म परायण बनना है, तब सदगति मिलेगी जीवन के अंदर। वो महत्वपूर्ण है और इसीलिए विजय आपका होगा, क्योंकि धर्म आपके साथ है। दूसरा बताते हैं कि सभी प्रैक्टिकली सभी मारे जाएंगे। तो ये जो युद्ध होता है ये नुकसानदायक होता है। तो किसी के साथ भी हम झगड़ा करते हैं तो उन दोनों पक्षों का नुकसान करता है। पांडवों के पक्षों से भी बहुत नुकसान। अभिमन्यु मारा गया, भीम का पुत्र मारा जाएगा घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाएंगे। तो कौन बचा? कोई नहीं बचा। दोनों तरफ से परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में वही बस बचे, वो आगे चलाएंगे संसार। तो युद्ध जो है, ये झगड़ा जो है, ये सिर्फ नुकसान था। तो ये क्यों होता है? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो हम जितना ज्यादा ग्रंथ पढ़ेंगे भगवद गीता और भागवत, उतना रजोगुण तमोगुण से दूर रहेंगे, सतोगुण में रहेंगे। अननेसेसरी हम किसी के साथ झगड़ा नहीं और उसमें हम दोनों का नुकसान ना होके बल्कि फायदा हो जाए। हरे कृष्ण।